हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BKM क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में जानने वाले हैं। संख्या पद्धति में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं 2019 तक में, उन सारे जो है क्वेश्चंस को हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें हम जो है YCT यानी कि जो है यूथ पब्लिकेशन के बुक का जो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, और वो भी जो है कि ट्रिक के माध्यम से जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे उसको यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में जैसा कि पहले हमने बताया कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसमें जो है जितने भी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और जो है 30 से विभाजित हो। ठीक है, तो दोस्तों जब भी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने बोला जाए मीन्स हमें एलसीएम जो है निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3 × 7, और इसको यानी कि अभाज्य संख्या में इसको तोड़ देना है और पावर के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 5 × 6 लिख सकते हैं, फिर 6 को यहाँ पे 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बेस देखना है, यानी कि 2 का जो है पावर मैक्सिमम किस में है, इसमें है, यानी कि 2 का पावर 2 है, गुना यहाँ पे 3 मैक्सिमम कितना बार है, 2 बार है, और ये 5 कितना बार है, मैक्सिमम 1 बार है, तो 5 को 1 बार लिखेंगे। उसके बाद कितना है, 7 है, तो 7 1 बार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही बार 7 है। अब यहाँ पे हम लोग सारे नंबर को लिख चुके हैं कि 3 को भी, 2 को भी, 7 और 5 को भी लिख चुके हैं। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर यानी 4, और 4 5 से कितना हो जाएगा 20, और इंटू 9 × 7 दिखेगा। ठीक है, इसको जैसे गुना करेंगे तो 63 आएगा, और इधर 20 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1260। कितना आ जाएगा, 1260। इसका क्या हो जाएगा, तब राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1260 एक ऐसे छोटे छोटे से नंबर है जो कि 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर जो है 35 प्राप्त होता है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे ज्ञात करना है। यानी कि एक संख्या था, मान लेते हैं x है, उसको हमको 21 से विभाजित करने के बजाय वहाँ पे 12 से विभाजित किया गया, यानी इसको 21 में डिवाइड करना था लेकिन 12 से डिवाइड कर दिए। तो 12 से जब डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू यानी कि इसका भागफल कितना आता है, 35 आता है। यानी कि x बराबर यदि निकालेंगे तो 35 × 12 होगा। अब इस नंबर को यदि हम 21 में डिवाइड करते तो सही आंसर कितना होता है, यानी कि 21 से इसको जब डिवाइड करते हैं तो कितना सही आंसर होता है। तो 7 से काटेंगे 3 बार में, 7 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, यानी कितना आता, 20 आता। कितना था, सही नंबर से यदि 21 नंबर से डिवाइड करते, 21 से यदि डिवाइड करते तो इसका वैल्यू कितना आता, 20 आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 1, 2, 2, 8, इसको इसमें से जो है क्या हम जोड़ दें ताकि हमें जो है 33 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जोड़ना पड़ेगा, कौन सा नंबर जोड़ दें इसमें कि 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी कि 33 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 का भी और 11 से भी कटने वाला नंबर होना चाहिए। जो भी नंबर होगा वो 3 से भी और 11 से भी, दोनों नंबर से कटेगा। ठीक है, तो 3 से विभाजित का रूल हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो भी नंबर यानी कि जो भी नंबर होगा उसके अंकों का योग जो है 3 से जो है डिविजिबल होना चाहिए, 3 से जो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तभी जाके वो नंबर 3 से कटेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस अंकों का योग हम देखते हैं। यहाँ पे तो 2, 3, 5 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। यानी कि इसका वैल्यू यानी कि जो है योग आ रहा है, सम जो है सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब इसमें से कौन सा ऐसा नंबर जो कर दे ताकि वो 3 से कटने वाला नंबर हो। तो यहाँ पे हम एक ही कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, या 3 कर सकते हैं, या जो है इसमें 6 कर सकते हैं, या 9 कर सकते हैं। कुछ भी नंबर यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या बोला गया, तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ये 0 नहीं है, तो उसके बाद वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35 और 40 और साथ में 30 को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, तो दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जिससे जो है क्या होता है 25, 35,
40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करे, वैसा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे कम डिफरेंस जो ही होता है वही उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, या तो उसका फैक्टर होता है कोई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो सबसे कम यहाँ पे डिफरेंस जो है 35 और 40 के बीच में मिलेगा 5। ठीक है, इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी मिलेगा हमको 5। तो 5 से छोटा कोई नंबर या 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इसको क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। या तो यह 5 होगा, इसका एचसीएफ जो है या तो क्या होगा 5 होगा, या 5 से कटने वाला या 5 को काटने वाला कोई नंबर होगा, या तो 1 या 5, दोनों में से कोई एक ही इसका क्या हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है। तो यहाँ पे यदि 5 एचसीएफ होता है तो यहाँ पे 5 से तो बड़ा एक भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 5 एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो 25, 35, 40 और 30 को पूरी तरह से काट सकता है, इसको यानी विभाजित कर सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्यता का क्या रूल होता है कि जब भी कोई नंबर होता है उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बना नंबर जो है क्या होना चाहिए, 8 से यदि पूर्णतः डिवाइड हो रहा है तो यदि हम उसको क्या मानेंगे, तब 8 से विभाज्य होने वाला नंबर मानेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कोई 3 ही हमारा क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा, और एक जो है 8 से विभाजित नहीं होगा। तो वही नंबर को हमें छांटना है जो 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पे इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा से बना नंबर क्या होता है, 676 हो जाएगा। इसको यदि 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 का टेबल जो है 8 नाम में 63 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 46 बचेगा, तो 8 से 46 नहीं कटता है, मीन से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 8 से कटने वाला नंबर नहीं है, बाकी नंबर जो है 8 से कटने वाले नंबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 8 से डिवाइड करेंगे 832 को, यानी कि ऑप्शन सी को यदि करते हैं तो 8 का टेबल एक बार में 8 और 4 बार में, यानी कि 104 बार में ये कट जाएगा, यानी कि क्या 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल होगा, ये भी 8 से डिविजिबल होगा। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे दिया गया है 276x1 को 3 से विभाजित करना है। किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो x का मान यहाँ पे संभावित मान का योग कितना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 3 से यहाँ पे योग निकालेंगे। 3 से डिवाइजिबल का रूल क्या है, डिविजिबल का रूल क्या है कि उसके अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे योग करेंगे अंकों का, तो यहाँ पे 9 अच्छो कितना होगा 15 और 1 16, तो 16 में से x होगा, यहाँ पे 16 प्लस x होगा। तो यहाँ पे x के जगह पे कौन सा नंबर हम रखें ताकि हमारा ये वैल्यू जो है 3 से कटने वाला नंबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 16 में से हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा कितना होगा 18 बन जाएगा, जो 3 से कटने वाला नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2 के बाद कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 जोड़ेंगे तो ये 18, ये 3 से कटने वाला नंबर होगा। फिर हम उसके बाद 5 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। यदि हमें 5 जोड़ देते तो 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना होगा, 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 होगा। फिर जो है यहाँ पे 8 इसमें भी जोड़ेंगे, फिर भी 24 जो है 3 से कटने वाला नंबर होगा, और आगे कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है, और आगे कोई नंबर नहीं होगा मतलब क्या होगा, यानी कि 3 ही नंबर यहाँ पे पॉसिबल है, या तो 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 8 हो सकता है। तो इन सारे नंबर का जो है यहाँ पे योग पूछा गया है, इनके संभावित मानों का योग पूछा गया है। तो 2 और 5 कितना होगा, 7 होगा, और 8 कितना हो जाएगा 15। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी संभावित मानों का योग कितना होगा, 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक संख्या प्रणाली में जो है 14,528 को जो है एक संख्या से विभाजित किया जाता है, जाने पर जो है सुरेश को भागफल कितना प्राप्त होता है, 83 प्राप्त होता है, और शेषफल जो है 3 प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाजक, यहाँ पे भाज हमारा दिया गया है कितना 14,528, और इसमें भाजक जो है कितना दिया हुआ है, भाजक यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है, तो भाजक के जगह पर हम x मान लेते हैं, और गुना भागफल के जगह पे 83 दिया हुआ है, प्लस शेषफल यहाँ पे 3 दिया हुआ है। इधर 3 आएगा प्लस वाला, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 14,500 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 14,500 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब फिर इसको 83 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमको x का वैल्यू ज्ञात होगा। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, 175 बार में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जो है 20,000 में जोड़ने पर उनका योग जो है कितना हो जाएगा, 12, 15 और 25 से विभाजित होने वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि हम सबसे पहले जो एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 25। तो यहाँ पे 12, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 × 5,
और इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम जो पावर होते हैं उसको हम लिखा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन जो है यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 यहाँ पे मैक्सिमम 3 एक ही बार है, और यहाँ पे 5 जो मैक्सिमम 2 बार है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300 होगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 और इधर 4 तो कितना होगा 100, और 100 गुना 3 करेंगे तो 300 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 300 का मल्टीपल में हमको ढूंढना है कि 300 का मल्टीपल कितना है 20,000 में से। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 को जो है डिवाइड करेंगे 300 से, तो 6 बार में कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो 200, फिर यहाँ पे एक जीरो जो आ जाएगा तो यहाँ पे 2000 फिर बन जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे 300 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कितना होगा 1800 होगा, बचेगा यहाँ पे 200। तो 200 में और कितना जोड़ना पड़ेगा कि हमको 300 से पूरे तरह से कट जाएगा, तो 200 में 100 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 जोड़ेंगे किसमें 20,000 में से 100 जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू जो होगा वो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या क्या होगा जो 2, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। छोटी छोटी संख्या जब भी बोला जाए तो एलसीएम निकालना है, यानी 12 से मल्टीपल में कोई एक नंबर होगा। तो ये 1000 जो है वो 10 का क्यूब है, तो आगे कौन सा ऐसा नंबर लेंगे, तो 11 का क्यूब हो सकता है या 12 क्यूब हो सकता है, इस टाइप से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1728। तो 1728 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि जो कि 12 का मल्टीपल में होगा। यानी 12 का क्यूब क्या है 12 का मल्टीपल, या तो आप सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं 12 का मल्टीपल यानी कि 12 से जो इसका एलसीएम आया तो उसी का क्यूब कर देना है। उसी का क्यूब यदि कर देते हैं तो हमारा कितना होगा 1728। तो 1728 जो हमारा क्या हो जाएगा वो छोटी से छोटी घन संख्या होगा जो कि 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि संख्या x 4, 4, 6, 1 11 से विभाज्य है, ठीक है, तो x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 11 का विभाज्यता का रूल क्या होता है कि सम स्थान के अंकों का योग और माइनस जो है विषम स्थान के अंकों का योग जो है क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंस जो है दोनों का या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सम स्थान वाले या विषम स्थान वाले के अंकों को जो करते हैं एक करके छोड़ के, तो 1 के बाद 4 होगा, फिर यहाँ पे x होगा, तो यानी कितना होगा 5x, 5 प्लस x होगा एक तरफ, दूसरी तरफ में देखेंगे तो 6 और 4 10 होगा, यानी कि एक 10 आया और दूसरा जो है 5 प्लस x आया। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 आना चाहिए ये 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे मैक्सिमम यहाँ पे 5 भर सकते हैं, 0 से तो कोई काम नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे 5 यदि भर देंगे तो दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम और उससे बड़ा नंबर नहीं भर सकते हैं, उससे बड़ा भरने के लिए हम इसको क्या करना पड़ेगा 11 का मल्टीपल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे 5 भरेंगे। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है, यानी कि 9 से विभाज्यता का रूल क्या है कि सभी अंकों का योग जो है क्या होना चाहिए, संख्या के किसी भी सभी अंकों का योग जो कितना होना चाहिए 9 से कटने वाला नंबर होना चाहिए, तभी वो 9 से विभाजित होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 5, 6, 1, 1, 2, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 8, 9, 4, 4, 5, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 4, 9, 6, 5, 3, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे 5, 8, 5, 5, 6। अब ऑप्शन सेट करते हैं यहाँ पे ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना योग होगा 11 और 2 कितना होगा 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो 15 जो क्या 9 से कटता है, नहीं कटता है, मीन्स ये ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 8 और 9 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 17, 8 जो है यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 5 में कितना होगा 30, 30 भी 9 से ये कटने वाला नंबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 4 में 13, 13 और 6 कितना होगा 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27। तो 27 जो है वो 9 से कटने वाला नंबर है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 से कटने वाला नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जिसमें से 4 से पूर्णतः कौन सा नंबर विभाजित है। तो 4 से विभाजित का रूल क्या है, अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई अंक से बने जो नंबर होते हैं उसको जो है क्या करना चाहिए 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से यदि डिवाइड वो पूर्णतः हो जाता है, मीन्स वो क्या है ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन है कितना 76, उसके अंतिम जो है क्या अंतिम 2 डिजिट यानी कि 76 जो नंबर हो गया। बी नंबर का कितना है 66, और सी में कितना है 54, और डी में कितना है 90। तो इसमें से कौन सा नंबर जो है 4 से डिवाइड होने वाला है। तो 4 से ही इसको करेंगे तो 4 का टेबल एक बार में 4, और यहाँ पे बचेगा 36, 3 और 6 36 हो जाएगा। तो 4 का टेबल 9 बार में 36, यानी कि ये पूरी तरह से कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में और जो है ये 4 से कटने वाला नंबर नहीं है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो यहाँ पे 105 में से 9 घटा देना है, यानी कि हमारा वैल्यू कितना होगा 96। कितना होगा 96 होगा। और नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे तो 164 में से 20 घटा देंगे तो कितना होगा 144 होगा। बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया, मीन्स इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंस कितना है 48। तो इसका एचसीएफ या तो 48 होगा इसका, या तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो 48 से जो है दोनों नंबर कट जा रहा है, 48 से दोनों नंबर कट जा रहा है, मीन्स इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 40 जो है 80 हो जाएगा। 48 का टेबल ये जो है 3 बार में कट जाएगा, और ये 48 का जो है टेबल 2 बार में कट जाएगा, इसलिए पूरे कट रहा है, तो इसलिए 48 होगा। या तो उसका फैक्टर होता, लेकिन यहाँ 48 से दोनों कट रहा है, मीन्स इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 48 ही हो जाएगा। तो 48 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 48 से जब डिवाइड करेंगे 105 को तो इसका 9 शेषफल बचेगा, और 164 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 2 और 3 जो है शेष रखकर 258 और जो है 323 को क्रमशः से विभाजित करती है। यानी शेषफल इसमें कितना बचेगा 2, यानी कि पहले वाले में, और दूसरे वाले में जो है कितना बचेगा यहाँ पे 323 में से जो है 3 शेषफल बचेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर में से जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे। तो जैसे घटा देंगे तो यहाँ पे 256 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 200, यहाँ पे 320 बचेगा। ये दोनों का जो है आप क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे 44 और इधर 20 कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। तो या तो 64 होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो 64 का ये फैक्टर तो है ही नहीं, बड़ा नंबर है ये, 64 से बड़ा तो हो नहीं सकता है। या तो 64 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो 40 से 64 जो है नहीं करता है, मीन्स ये भी नहीं होगा। 24 से भी 64 नहीं करता है, मीन्स ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 64 एक ऐसा नंबर, बड़े से बड़े नंबर है जो इसको हम लोग क्या करेंगे 258 को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल 2 आएगा, और 323 को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य का रूल क्या होता है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 2 से और 3 से दोनों नंबर से जब कटेगा तब हम बोलेंगे उसको 6 से कटने वाला नंबर है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है क्या होंगे 2 से डिवाइड होंगे, बाकी जो है यहाँ पे किसको छोड़ के बी ऑप्शन को छोड़ के, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 जो है 2 से कटने वाला नंबर नहीं है। चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे ये 2 से तो कटने वाला है ही। अब 3 से चेक करते हैं इसको। तो 3 का क्या रूल होता है, सभी अंकों का जो योग होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 7 + 8 करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 7 8 15, और इधर जो है 6 हो गया। तो 15 और 6 21 होता है, जो कि 3 से कटता है। मीन्स ये नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2 और 3 दोनों से कट रहा है, मीन्स ये 6 से भी कटेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे दिया गया है 9 8 7 x और 54 में जो है x को क्या जो है लेंगे, कौन सा डिजिट लेंगे यहाँ पे, ताकि जो है 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 6 से पूर्णतः विभाजित का रूल क्या होता है, लास्ट में तो 2 है ही, मीन्स ये 2 से नहीं हमको चेक करना पड़ेगा, फिर हमको 3 से चेक करना पड़ेगा, तभी ये जो है 6 से कटेगा पूर्णतः। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 9 8 में 17 17 और 7 में कितना हो जाएगा 24 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 33 में से ये 33 पूर्णतः कटता है। 33 जो है 3 से पूर्णतः कटता है, तो इसमें हम x के जगह पे क्या लेना पड़ेगा। तो x के जगह कटने के लिए या तो 0 रखेंगे या तो 3 रखेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 0 इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 29 से पहले डिवाइड करेंगे 1265 को, तो यहाँ पे कितना बार लगेगा, तो 4 बार में कितना हो जाएगा 4 नाम 36 का 6, हाथ में रहेगा 3, 4 2 8 और 3 11। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा 0 और 1 105 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 बार में लगाएंगे तो कितना होगा 87, घटाएंगे तो कितना होगा 18, कितना होगा 18 होगा। यानी कि हमको क्या काटना चाहिए 18 जो शेष बच रहा है उसको हमको घटा देंगे, तब जाके ये पूर्णतः 29 से जो है कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि वो 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 21 से डिवाइड कर देंगे कितना 1184 को, तो यहाँ पे 5 बार में जाएगा, तो 5 बार में कितना हो जाएगा 105, घटाएंगे तो कितना आएगा 13, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब कितना बार जाएगा 6 बार में 126 आ जाएगा। तो 6 बार में 26 100 घटा देंगे, 126 घटा देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। यानी कि यहाँ पे कितना होगा 8 हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा घटा देना पड़ेगा, किस में से 1184 में से, तब जाके ये पूरी 21 से कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 11 से पहले डिवाइड करेंगे 1739 को, तो 11 का टेबल एक बार में 11 बचेगा, यहाँ पे 6 और 3 63 हो जाएगा। 11 का टेबल 5 बार में 55 होगा, तो यहाँ पे घटेगा कितना होगा 8 बचेगा। फिर यहाँ पे 9, तो 11 का टेबल 8 बार में 88 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 में से और क्या जोड़ दें हमें कि 11 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो 1 में से 10 जोड़ देना पड़ेगा, तब जाके ये 11 बनेगा, यानी कि इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 10 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे 6, 5 और 4 का क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, तो 6, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है। ठीक है, अब 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किसको 1456 को, तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा 2 बार में 120 हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ पे कितना होगा 25 और ये 6, तो 60 का टेबल जो यहाँ पे 4 बार जाएगा तो कितना होगा 240, फिर घटेगा तो 16, कितना होगा 16 बचेगा, यानी कि 16 में से और हमें क्या जोड़ना चाहिए कि वो जो है कितना हो जाएगा 60 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 44, यानी कि इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 44 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जब 3 टू द पावर 10 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो है शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 का पावर 10 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, फिर 3 का पावर 3, फिर 3 का पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होगा 27। अब 27, ये भी 27, ये भी 27 और ये 3 रहेगा, तो 27 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 बार जाएगा, 7 या 21 और बचेगा कितना 6, इसमें भी 6 बचेगा, इसमें भी 6 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहने देना है, तो 6 का टेबल 6 बार में 36 होगा, 36 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 1, फिर 1 गुना 6 करेंगे तो 6 आएगा और 6 गुना 3 करेंगे तो 18 आएगा, 18 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे शेषफल 4 आएगा, कितना आएगा शेषफल 4 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और शेषफल इसमें कितना आएगा 4 आएगा। तो इस हिसाब से जो आप छोटे छोटे करके जो है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको 3 का पावर 3 और इस टाइप पे तोड़ देंगे, उसके बाद जो है 27 को जो आप डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो है शेषफल 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, इसमें 3 आएगा, फिर इसको गुना कीजिए तो 6 6 में 36 और 36 को जो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल 5 बार में 35 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1, उसकी टाइप से फिर 1 को गुना करेंगे 6 से तो 6 आएगा और 6 और गुना 3 करेंगे तो 18 आएगा, 18 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा 2 बार में और बचेगा कितना 4, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न संख्या में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। तो 12 से विभाजित होने के लिए 3 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 3 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो 3 और 4 से विभाजित होने के लिए पहले 3 से विभाजिता का जो है रूल देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा 39412। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यहाँ पे 9 3, यहाँ पे 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये भी है, लेकिन 4 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें भी जो है 3 का मल्टीपल में 6 है, 3 भी है और इसमें ये भी है, लेकिन इसमें 4 बच जा रहा है, मीन्स ये भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को, तो यहाँ पे 7 और 3 10 होगा, 10 और 3 जो है 13 होगा, 13 और 4 में कितना होगा 17 होगा, तो 17 भी हमारा 3 से कटने वाला नंबर नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 8 3 11, 11 4 15, 15 और यहाँ पे 3 कितना होगा 18, तो 18 जो है 3 से कटने वाला नंबर है और साथ में ये 4 से भी कटने वाला नंबर है, यानी लास्ट यूनिट 2 डिजिट को जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो अर्थात ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 से विभाज्यता का रूल क्या है कि सभी अंकों का योग जो है 9 से कटने वाला नंबर होना चाहिए, तभी वो 9 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 6 7 6 5 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में कितना है 4 7 8 6 2, तीसरा ऑप्शन में 5 4 3 2 1, उसके बाद है कितना 8 7 6 5 4 है। ठीक है, 8 7 6 5 4 है। अब इसमें से अंकों का योग देखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा 6 5 11, 11 7 में 18, तो ये तो 6 से कट जाएगा, सॉरी 9 से कट जाएगा, 6 5 11 जो है 9 से नहीं कटेगा, मीन्स ऑप्शन ए इसका नहीं होगा आंसर। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो 7 4 11, 11 जो है 8 19 होगा, 19 और यहाँ पे 8 कितना हो जाएगा 27, 19 8 27 हो जाएगा, यानी 27 जो है 9 से कटता है, मीन्स ये ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 7 8 6 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है क्या होंगे नहीं कटेंगे। ठीक है, कोई एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे दिया गया 3x² प्लस EX प्लस 4। ठीक है, इसका वैल्यू जो है क्या होगा, जहाँ पे जो है क्या x - 5 से ये पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पे a का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू, a का वैल्यू जो है यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे x माइनस फाइव ये क्या है, पूरी तरह से ये डिवाइड कर देता है किसको, 3x² प्लस ax प्लस 4 को, यानी कि ये हमारा क्या है, शून्यक है। तो शून्यक बराबर हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 5 बराबर हम 0 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना होगा 5, तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 रख देना है और इसका वैल्यू तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स का एक्स का पावर 5 रख देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो 25 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर प्लस a इंटू 5 हो जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू बराबर जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 या 75 हो जाएगा, प्लस जो है a 5a हो जाएगा और यहाँ पे जो है प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5a बराबर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, -4 और -75 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 79, कितना हो जाएगा -79 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 5, तो a बराबर कितना होगा -79/5, यानी इसका वैल्यू कितना होगा -15.8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, विषम संख्या यानी कि पहला x मानते हैं तो दूसरा कितना होगा x+2 फिर x+4। इसी टाइप से सम संख्या बोलता है तो फिर भी हम x मानते हैं, फिर x+2 दूसरा, फिर x+4 तीसरा होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सबको जोग कर देंगे, सबको जोग कर देंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पहली संख्या से 20 अधिक होगा। तो पहली संख्या कितना है x और इसमें से क्या होगा 20 अधिक होगा। ठीक है, तो x में से 20 अधिक कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे इसको, तो कितना होगा 3x + 6, कितना हो जाएगा 3x + 6 होगा और इधर कितना होगा x + 20 होगा। फिर इधर x इधर आएगा तो यहाँ पे कितना होगा 2x हो जाएगा और ये 6 उधर जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 7 बार में, यानी x बराबर कितना होगा 7, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 7 होगा। लेकिन इसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना था x+4, यानी 7 + 4 कितना हो जाएगा 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया गया है 3y11 ये लेस देन है x/3 और लेस देन है कितना 7/11। ठीक है, तो इसमें 3y जो है 11 है वो सबसे छोटा नंबर है, तो यदि x का यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे कि जो है इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर हमारा क्या है बड़ा है और ये वाला नंबर हमारा क्या है छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर से नीचे गुना करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, तो x गुना 11 हो जाएगा तो 11x हो जाएगा। फिर इसको 3 × 7 करेंगे तो कितना होगा 21 होगा, यानी कि 21 जो नीचे वाला नंबर है ये वाला क्या हमारा बड़ा है, तो ये वाला जो नंबर है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 21 और ये छोटे वाला नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाला नंबर। तो यहाँ पे 21 नीचे वाला 21 है, तो यहाँ पे इसको ऐसे x के जगह पर नंबर रखेंगे, गुना करेंगे ताकि वो नंबर क्या होगा 21 से छोटा होगा, 21 से छोटा होगा। तो यहाँ पे यदि 0.5 रख देते हैं तो ये कितना होगा जो है 5.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। पर ये जो है हमारा वैल्यू जो x का नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, फिर यहाँ पे ये इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा 3y11 और x/3 को। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 9 और नीचे कितना होगा 11x, यानी कि 9 से भी क्या होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, 9 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 3/11 को और 11x रिप्रेजेंट कर रहा है किसको x/3 को। नीचे वाला यानी ऊपर से जो है इसको गुना करेंगे, 3 से 3 को गुना करेंगे तो 9 होगा और इधर 11 से x को गुना करेंगे तो 11 होगा, 11x होगा। तो ये 11x जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा x/3 को, तो ये 9 से भी बड़ा होना चाहिए और जो है किसका 21 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा तब, तो 11 गुना 1 रखेंगे तो 11 और नीचे कितना होगा 21, 2 रख देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 रख देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी x के जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 4 क्रमागत संख्या को गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 इस टाइप से हम 4 नंबर ले लिए, इसका हम गुना करेंगे तो कितना होगा ये 24 आएगा। तो 24 जो है किसका या तो 24 होगा या उसका मल्टीपल में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमेशा जो है 24 से डिवाइड होगा। आगे कुछ भी नंबर ले सकते हैं 2 3 4 और 5 भी ले सकते हैं, फिर भी ये 24 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या को हम यहाँ पे 100% मान लेते हैं। तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो पहली संख्या क्या हो रहा है 25% और जो है दूसरी संख्या 50% अधिक है किससे, तीसरी संख्या से। तो इससे 25% अधिक पहली संख्या होगा यानी 125% और ये जो है 50% अधिक होगा यानी कि 150% होगा। कितना परसेंट होगा 150% होगा। तो बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात कितना होगा, यानी पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात कितना होगा। 25 का टेबल से काटेंगे 5 बार में, 25 का टेबल से काटेंगे तो यहाँ पे 6 बार में, तो 5:6 इसका
रेशियो होगा किसका, पहला और दूसरी संख्या का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहले का 3 गुना, पहले का क्रमागत विषम संख्या मीन्स क्या होगा, x, और दूसरा होगा x+2 और तीसरा होगा x+4। इसमें हम क्या करेंगे, पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना यानी 3x होगा, तीसरे के 2 गुना, तीसरे का 2 गुना यानी कि x+4 का 2 गुना से जो है 3 अधिक है, 2 गुना से 3 अधिक है। तो ये वाला लिख सकते हैं 3x बराबर 2 इंटू x+4+3। ठीक है, यानी तीसरी संख्या का 2 गुना से हम 3 जोड़ देंगे तो ये पहली वाली संख्या निकलेगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा 3x और इधर कितना होगा 2x + 8 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये x होगा बराबर इधर कितना होगा 11, x बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा पूर्णांक पूछा गया है तो 11 प्लस कितना हो जाएगा 4 यानी कि 15। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। ठीक है, तो दहाई का अंक जो है कहाँ कहाँ मिलेगा, तो 9 से यानी कि 10 से छोटी जितने भी सारे संख्या है उसमें इकाई अंक ही होती है, सिर्फ दहाई अंक नहीं होती है, यानी कि 9 से ऊपर होगा। तो 9 से ऊपर मतलब 10 होगा और उससे लेकर जो है 99 तक के जो बीच का नंबर होगा, सभी नंबर होंगे, 10 भी होगा 99 भी होगा और उसके बीच वाले जितने भी नंबर होंगे सब में दहाई के अंक होंगे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है 89 का होगा। कितना का डिफरेंस होगा 89 का डिफरेंस होगा। 99 में से जो बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर घटा देंगे तो 99 में से 10 घटा देंगे तो 89 और इसमें जो है 10 को भी शामिल करना पड़ेगा तो यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 90। टोटल कितना है 90 ऐसे नंबर हैं जिसमें दहाई के अंक जो है प्रेजेंट हैं, कब कहाँ से कहाँ तक 99 तक। 1 से लेकर 99 तक के बीच में नंबर के जो बीच में 90 जो ऐसे नंबर हैं जिसमें दहाई के अंक उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। श्रृंखला 12, 19, 26, 33 और डैश में 10वीं संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या दिया गया 12, डी बराबर यहाँ पे दिया गया यानी कि सार्वंतर जिसको बोलते हैं वो 7 दिया गया है और एन बराबर कितना है 10, यानी 10वीं संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे T10 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस, तो ए प्लस क्या होगा यानी 12 प्लस n-1 यानी कि 10-1 तो कितना होगा 9 इंटू डी के जगह पे 7। ठीक है, तो 9 7 में 63 और प्लस यहाँ पे कितना होगा 12 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 75। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। यदि परिमेय संख्याएं जो है 4/-9 -7/18 5/-6 और -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। तो हम इसको 4/-9 को हम लिख सकते हैं क्योंकि माइनस कभी नीचे नहीं रहता है तो यहाँ पे -4/9 होगा, यहाँ पे -7/18 होगा और यहाँ पे -5/6 होगा और उसके बाद जो है -2/3 होगा। इसमें से इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे हर का जो यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके नीचे को समान करेंगे। तो यहाँ पे 9 है, 18 है, 6 है, 3 है, तो इन सारे नंबर का जो एलसीएम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि सभी के जो हर को 18 कर देना है। ठीक है, तो 18 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पहले वाले को, यानी कि 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला कितना होगा -8, नीचे वाला सबका जो 18 ही होगा इसलिए नीचे वाले को नहीं लिखना है। 18 ये तो पहले से है तो यहाँ पे -7 ही होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, एक गुना करना पड़ेगा, 3 से जो है 2 ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, यानी कि माइनस यहाँ पे कितना होगा -3 गुना 3 गुना -5 तो कितना होगा -15 हो जाएगा। फिर इसको जो है 6 से गुना करना पड़ेगा 3 को, तब जाके ये 18 होगा, यानी कि ऊपर नीचे दोनों को 6 से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ पे कितना होगा -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस में सबसे बड़ी नंबर होती है वो सबसे छोटी नंबर होती है और माइनस में सबसे जो छोटी नंबर होती है वो सबसे बड़ी नंबर होती है। तो इसमें पूछा गया कि आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा वाला नंबर पहले होता है और सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे पहले पूछा गया कौन सा नंबर आएगा, मीन सबसे छोटा नंबर को पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो माइनस में सबसे बड़ी नंबर को ही माइनस छोटा वाला, यानी कि उसी को जो है छोटा नंबर माना जाता है। जो भी माइनस में जो है सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगी वो जो है क्या होगा, उसका वैल्यू जो है उससे सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -15 जो है इसका वैल्यू सबसे कम है, यानी कि -15 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -5/6 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -5/6 जो कि है सबसे छोटा नंबर है और ये सबसे पहले रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 34। श्रेणी 7, 14, 21, 28 में कितने पदों का जो कितना है 952 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, तो दोस्तों यहाँ पे ए दिया हुआ है कितना 7, यहाँ पे डी दिया हुआ है कितना 14 - 7 यानी कि 7 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कितना होगा, एन का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है, एन का वैल्यू हमें ज्ञात करना है और साथ में हमारा एसएन दिया हुआ है, यानी कि योग जो है नंबर का वो कितना 952 दिया गया। तो इसको आप जो है सीरीज वाला मेथड से बना सकते हैं, यानी एसएन बराबर यहाँ क्या होगा n/2 इंटू जो है a + n 2a + n - 1 इंटू डी, उससे आप ज्ञात कर सकते हैं।
और यदि आपको इसको सरल करना है और तो क्या करना पड़ेगा इसको कि 7 कॉमा ले लेना है, ठीक है। तो 7 कॉमा ले लेंगे तो कितना होगा 1 + 2 + 3 + 4 इस टाइप से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 7 और जब भी जो है क्या होता है प्राकृत संख्या का योग जो है सीरियली निकालना होता है, यानी कि लगातार प्राकृत संख्या का योग निकालना होता है, तो क्या होता है n × n + 1 / 2 होता है। और ये योग जो है दिया हुआ है कितना, ये योग हमारे कितना दिया है 952 के बराबर दिया है, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 का टेबल एक बार में 7, 7 × 21 और 7 × 6 में 42, तो 136 बार में कट जाएगा। फिर 136 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा, सॉरी 272 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 272। और इधर होगा n² + n, क्या होगा n² + n। फिर इधर कितना होगा n² + n - 272 बराबर 0। अब इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस जो है कितना होना चाहिए +1 आना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे तोड़ देंगे इसको 16 17 में तोड़ देंगे तो एक जो है 17 होगा और दूसरा जो है 16 होगा। तो एक को जो है बड़ा यानी कि जो भी प्लस वाला साइन रखना है, यानी बड़ा वाले नंबर को प्लस में रखना है, छोटे वाले नंबर को माइनस में रखना है। और इसका क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, यानी साइन चेंज हो जाएगा, यानी 17 वाला क्या होगा माइनस में हो जाएगा। इसका यदि हम शून्यक निकालना चाहेंगे और इस 16 का जो है शून्यक निकालेंगे तो कितना होगा, इसका जो है वैल्यू प्लस में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो है n बराबर कितना हो जाएगा 16। प्लस वाले नंबर को हम n मानेंगे या माइनस वाले नंबर को नहीं मानेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें कितने पद हैं टोटल 16 पद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से जो है 5 अधिक है, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे तो पहला अंक मान लेते हैं x और क्रमानुगत है यानी कि लगातार वाला नंबर है, तो दूसरा वाला क्या होगा x + 1 होगा। यानी कि पहले वाले अंक जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले अंक जो है यानी x + 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, से जो है 5 अधिक होगा इसके, यानी कि दूसरे अंक के 2 गुने है ना से 5 अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अधिक कर देंगे तो ये क्या होगा 3 गुना जो है पहले संख्या का 3 गुना वो दूसरे अंक का 2 गुना का से जो है 5 अधिक होना चाहिए, यानी जब +5 कर देंगे इधर तो क्या होगा ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी 3x बराबर कितना होगा 2x + 2 + 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2x जो है लेफ्ट साइड में आएगा तो कितना होगा x हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पे जो है क्या पूछा गया है कि इसमें जो है दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना है, संख्या कितना होगा तो यहाँ पे 7 हो गया और 7 + 1 हो जाएगा तो 8 होगा। तो 7 और 8 होगा ये दो नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 6 11 16 21 प्लस जो है इसे करके आगे जो है जाते गया है 71 तक, तो इसका जो है मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 है और यहाँ पे जो है क्या दिया गया है इसमें जो है डी का वैल्यू दिया गया हमको कितना होगा 11 - 6 करेंगे तो यानी 5 होगा। और यहाँ पे अंतिम पद यानी कि ए एन दिया गया है कितना 71, ठीक है। तो एन दिया गया कितना 71। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एन ज्ञात करेंगे, यानी कि ए एन बराबर क्या होता है n - 1 ए प्लस जो है n - 1 × डी होता है। तो एन यहाँ पे कितना है 71 है बराबर ए है, ए कितना है 6 है प्लस n - 1 हमको ज्ञात जो है नहीं है, डी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 6 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। फिर बराबर n - 1 × डी यानी कि 5 दिया गया, 5 से इसको काटेंगे तो 13 बार में और यहाँ पे n बराबर करेंगे तो कितना होगा n बराबर कितना होगा n - 1 यहाँ पे दिया गया, तो n बराबर यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब जब n बराबर 14 निकल चुका है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे SN निकालेंगे, तो SN बराबर क्या हो जाएगा n/2 यानी कि जो है 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा 2a। उसके बाद क्या होता है 2a यानी कि SN बराबर n/2 × 2a प्लस या a + n कर सकते हैं a + an, अंतिम पद यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा भी फिर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो दो फॉर्मूला होते हैं इसका, SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d बोले या SN बराबर n/2 × a + an, यानी पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे और जो n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा SN निकल जाएगा। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा n/2 और यहाँ पे a हमारा 6 है और an हमारा पे कितना है 76 है, तो 76 और कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा SN निकल जाएगा, यानी 7 7 जब 49 का 9 हाथ में रहेगा 4, 7 7 में 49, 49 और 4 कितना होगा 53, यानी कि 539 जो है इसका टोटल जोग हो जाएगा, यानी कि 6 + 11 + 16 + 21 प्लस डैश 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 प्लस 71 तक जो है जितने भी सारे नंबर हैं सभी का जोग कितना होगा 539 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। यदि 11 17 23 एक समांतर श्रेणी में है तो 12वां पद क्या होगा, यानी कि n या 12वां n जो है यानी टर्म 12 जो है यहाँ पे ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे a बराबर दिया गया है कितना 11,
डी बराबर यहाँ पे कितना दिया गया, ये 17 माइनस 11 यानी कि 6, और यहाँ पे एन बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो ए एन यानी कि टर्म जो है यहाँ पे टर्म 12 यहाँ पे ज्ञात करना है, तो टर्म 12 कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 11 है, प्लस एन माइनस यानी कि 1 यानी कि 12 माइनस 1 हो जाएगा, तो 11, और डी के जगह पे कितना है, 6 है। ठीक है, तो 11 6 में 66, और प्लस जो है 11 जोड़ देंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 77, यानी टर्म जो है 12 जो है कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर है उस नंबर के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर को ढूंढते हैं, और उसके नीचे जितने भी सारे अभाज्य संख्या हैं उन सारे अभाज्य संख्या से हम डिवाइड करते हैं। यदि वो नंबर से कटता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या नहीं है, और यदि नहीं कटता है तो क्या होगा, वो एक अभाज्य संख्या होगा। अर्थात जो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, 15 है। कितना है, 15 है। इसको हमको चेक करना है कि ये जो है अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 जो है किसके नियरेस्ट स्क्वायर के सामने है, तो किसके नियरेस्ट स्क्वायर के सामने है, तो यहाँ पे 16 के यानी कि 4 का जो स्क्वायर हो, किसके स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर होंगे, वो जो है 16 से, यानी 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 से ही कम है, तो यहाँ पे इसके नियरेस्ट में है, 4 के स्क्वायर के नियरेस्ट में है, तो 4 से छोटी जितने भी सारे अभाज्य संख्या होंगे तो कितना कितना होगा, 2 और 3 ही होगा। तो 2 और 3 से ये नंबर नहीं कटना चाहिए। यदि ये 2 और 3 से नंबर कट जाता है तो ये भाज्य संख्या होगा, और यदि नहीं कटता है तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा, अर्थात ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे उसी हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला सभी नंबर जो है क्या है, 3 के स्क्वायर से तो बड़े होंगे, तो यहाँ पे 2 यानी कि क्या करेंगे इसमें 3 से पहले चेक कर लेते हैं, तो 2 से तो कटेगा नहीं कोई, तो 3 से चेक करते हैं, तो 3 से ये नंबर कट जाएगा, क्योंकि 4 और 2 6 होती है, 9 हो रहा है, 9 3 से कटेगा। फिर इसको भी चेक करेंगे तो 2 और 7 9, 3 12, ये भी 3 से कटने वाला नंबर है। उसके बाद इसको चेक करेंगे तो ये 3 से कटने वाला नंबर नहीं है। फिर आगे देखेंगे 5 तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 रहता है 5 से कटने के लिए। तो उसके बाद जैसे हम 11 से चेक करेंगे तो 11 से सी नंबर वाला क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि 11 से 11 का टेबल 2 बार में 22, फिर यहाँ पे 3 बचेगा और 3 33 हो जाएगा, 11 का टेबल 3 बार में जो है 33 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी जो 11 से कट गया, यानी कोई नंबर से नहीं कटना चाहिए। जो भी नंबर जो है हम लोग लिए हैं, यानी उसके स्क्वायर के नियरेस्ट वाला नंबर में से उसके नीचे जितने भी सारे जो अभाज्य संख्या होंगे वो अभाज्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। यदि कट जाता है तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे कट जा रहा है तो ये क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पूछा गया कौन सा अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। तो इससे छोटा ही 99 तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से कटता है, ठीक है, 9 से कटता है, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये 99 जो है और 1 से ही कटना चाहिए था, तब जाके ये होता, लेकिन ये 99 के साथ साथ जो है और 1 के साथ साथ 3 और 9 से भी कट रहा है, अर्थात ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इससे नीचे हमको लेना है नंबर, तो हम इससे नीचे नंबर कौन सा है, 97 दिख रहा है। तो 97 जो है क्या करेंगे, 97 जो है किसी नंबर से ये कटने वाला नंबर नहीं है, क्योंकि 97 सिर्फ 97 और 1 के साथ ही कटता है। अब इसे चेक भी कर सकते हैं, तो आप चेक कैसे करेंगे, 81 यानी कि 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर से नीचे, 10 से नीचे जितने भी सारे नंबर है उससे जो है उसके सारे जितने भी सारे अभाज्य संख्या हैं उससे ये नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा, अभाज्य संख्या 2 3 5 और 7, ये 4 नंबर से ये नहीं कटेगा। तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। तो जब ये अभाज्य संख्या यानी कि 10 से नीचे जो है सभी अभाज्य संख्या से जब ये नहीं कटता है तो ये अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या गिनती में आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे बड़े नंबर और कोई नहीं था इसमें, तो ऑप्शन नंबर 97 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 एक सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जो है 0 को छोड़कर, ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। कोई भी सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। उसको यदि हम 0 को छोड़कर, 0 के बाद आगे यदि जाएंगे तो जो है पूर्ण संख्या में क्या मिलेगा, 0 के बाद 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इस टाइप से जो है आगे मिलते जाएगा। तो किसी भी नंबर से यदि हम उसको 2 को गुना कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा सम संख्या होगा। क्या होगा, हमेशा जो है सम संख्या ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सम संख्या आएगा। 2 को हम 1 से गुना करेंगे फिर भी सम संख्या आएगा, 2 को हम 2 से गुना करेंगे फिर भी हमारा क्या होगा, वैल्यू सम संख्या ही आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या पता लगाना है। तो 51 और 80 के बीच में सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा ये कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, तो 50 और जो है 80 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, इतने सारी हमारे अभाज्य संख्या हैं और सबका योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, 20 और यहाँ पे 4 हो जाएगा 3 और 1
तो 20 और 4 24 और 9 जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 33, 33 का 3 लेंगे, हाथ में बचेगा 3, फिर 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा, 19 और 6 25, 25 और 7 कितना हो 32, 32 और 7 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो यहाँ पे 463 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किन 4 विषम संख्याओं यानी अभाज्य संख्याओं का योग जो है कितना है 34 है। तो विषम संख्या होना चाहिए और साथ में अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अभाज्य संख्या भी होना चाहिए और विषम संख्या भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 तो यहाँ पे अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका होगा ही नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे बाकी जो है ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। तो यहाँ पे एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और जो है उससे नीचे कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी तो ऐसे ही कट गया। अब सी और डी में हमको बताना है किसका योग जो है क्या होना चाहिए 34 होना चाहिए। तो 34 यदि इसको चेक करेंगे तो 8 और 11 19 होगा, 19 और 13 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो हमको 34 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सी भी नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। 1 से 100 तक की गिनती में अंक जो है 2 दहाई के स्थान पर जो है कितनी बार आएगा। अंक जो है 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। दहाई अंकों की संख्या जो है यानी कि कब से स्टार्ट होगी 10 के बाद से स्टार्ट होगी, 10 से जो स्टार्ट हो जाती है। अब वहाँ पर दहाई के अंक पे 2 आएगा, तो 2 कब आएगा यहाँ पे 20 से। कब से स्टार्ट आएगा 20 से, उससे पहले जो दहाई के स्थान पर 2 नहीं आएगा। तो 20 में आएगा, 21 में, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जिसमें दहाई के स्थान पर 2 आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गिनते हैं कितना है। तो यहाँ पे 3 हो गया, फिर 3 6 हो गया, सॉरी यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 3 7 और 3 10। तो टोटल 10 ऐसे नंबर होंगे जिसके दहाई के अंक पर कितना होंगे 2 आएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंबर अब जो है दहाई के संख्या पे दहाई के अंक पर जो है 2 आएगा। कब कितने नंबर पे 10 नंबर ऐसे होंगे 1 से 100 तक के बीच में जिसमें दहाई के अंक पे 2 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। एक अभाज्य संख्या में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं। तो 2 से ज़्यादा भाजक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा भाजक जब हो जाएंगे तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि 4 ये जो है 2 से ज़्यादा हो जाता है तो ये भाज्य संख्या है। 3 ये 1 और 3 से करता है, मतलब ये क्या है भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या में कितना होते हैं केवल और केवल 2 ही होते हैं, वो स्वयं और जो है एक को लेकर। ठीक है, एक और स्वयं से ही नंबर से कटेगा वो, और किसी और नंबर से नहीं कटना चाहिए, तभी उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरे वाला देखते हैं, केवल खुद से और 1 से विभाजित होता है। तो ये कहना इसका सही है कि केवल खुद से डिवाइड करेगा और जो है खुद नंबर से ही कटेगा और जो है 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 1 से 100 तक की गिनती में अंक जो है 5 कितनी बार आता है। तो अंक जो है 5 कितनी बार आएगा, तो हम देखेंगे यदि 1 से 50 तक, कितना तक 1 से 50 तक, तो इसकी वैल्यू कितना होगी 6, यानी 6 ऐसे नंबर होंगे जहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिलेगा यानी कि अंक जो है 5 देखने को मिलेगा। तो पहला जो है किस में आएगा 5 में, उसके बाद जो आपको 15 में मिलेगा, उसके बाद 25 में, उसके बाद 35 में, उसके बाद 45 में, उसके बाद जो है 50 में। तो कितना हो गया 6, कितना हो गया 50 तक जो है 6 मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो है 51 से लेकर जाएंगे हम लोग 60 तक, तो इसके बीच में आपको 10 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जिसमें 5 है। ठीक है, जैसे कि 51 में, 52 में, इस टाइप से जो है 59 तक देखेंगे तो आपको 10 जो है ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिसमें जो है क्या होंगे 5 जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ पे तक आपको 9 मिलेंगे, लेकिन 55 में 2 बार 5 है, इसलिए एक और यानी कि 10 बार हो जाएगा। फिर जो है इसके बाद 61 से लेकर 100 तक देखेंगे तो इसमें कितना मिलेंगे 65 एक होगा, 75 एक होगा, 85 एक होगा और 95 यानी 4। तो जोड़ देंगे इसको तो कितना होगा 20। टोटल 20 ऐसे नंबर हैं, यानी टोटल 20 जो है 5 आपको मिल जाएंगे 1 से 100 तक के बीच नंबर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो पहले 100 में कितना होती है 25 होती है, और अगले जो है 100 में कितने होते हैं 20 होती है। टोटल कितना होता है 45। कितना होता है 45। आपको याद रखने की जरूरत है कि 1 से 100 तक के बीच में टोटल 25 जो है अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और वो ये अभाज्य संख्याएं जो है 25 1 से 100 तक, और 200 तक जाएंगे 101 से लेकर 200 तक, तो उसके बीच में 20 मिलेगी, यानी टोटल कितना होता है 45 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप 1 से 100 तक के बीच में आप ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 है ना, 53 59 61 67 71 73 79 83
89 और 97, इतने सारे जो है 25 होते हैं 100 तक। आप जो है 101 से लेकर 200 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, टोटल 20 प्राइम नंबर है, उसको जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जिसकी मासा जो है कितना होता है, जिन दो नंबर का जो है मासा 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ 59 और जो 97 है, इसमें जो है इसका दोनों प्राइम नंबर है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, और दोनों प्राइम नंबर होने के कारण इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम देखेंगे यहाँ पे जो है किसको, यानी कि 114 और 213 को, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, 3 से कटने वाला नंबर है, ये भी 3 से कटने वाला नंबर है। तो 3 से जब दोनों नंबर कट जाएगा तो क्या होगा, इसका एचसीएफ हमेशा जो है यहाँ पे 3 आएगा या उससे ऊपर आएगा। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, ऑलवेज जो है हमेशा 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 तो नहीं आएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 0 दिख रहा है, मीन्स ये 5 से इसको आराम से कट जाएगा, यानी कि इसका जो है 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा होगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इसको 2 से कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक जब दोनों के बीच में जब डिफरेंस, यानी डिफरेंस नहीं, दोनों के बीच में जब एचसीएफ 1 ही होता है, दो नंबर के बीच में जब एचसीएफ 1 ही होता है, तब उसको हम लोग सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? तो भाज्य संख्या यहाँ पे कौन सी नंबर है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 9 18 होगा। ये क्या है, भाज्य संख्या है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो है 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो इसलिए एक भाज्य संख्या है। तो कोई भी नंबर जो होते हैं भाज्य संख्या, वे क्या होते हैं, सिर्फ खुद से, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 सिर्फ 2 ही से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई और नंबर से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा कोई और नंबर से कट जा रहा है, मीन्स क्या होगा, यह भाज्य संख्या नहीं होगा, यह क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे पूछा गया वही कि भाज्य संख्या इसमें कौन है, तो एक ही नंबर यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्या है? तो इसका भी बताया, पहले 100 तक में जो है कितने होते हैं, 25 होते हैं, और उसके जो है नंबर भी हम लिखे हैं। ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो निम्नलिखित समुच्चयों में जो है से कौन सा जो अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या बनाता है? तो सहअभाज्य संख्या का जो है यानी कि एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो इसके बीच में देखेंगे तो 1 ही आएगा, इसके बीच में तो कितना होगा, 41 आ जाएगा, क्योंकि इसका एचसीएफ 21 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 और 7 का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। 12 और 7 का एचसीएफ आप निकालेंगे तो आपका वैल्यू कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कोई है ही नहीं। ठीक है, तो 1 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है? तो विषम संख्या पहले देखिए, तो ये तो विषम संख्या है ही नहीं, तो इसको चेक ही नहीं करना। फिर ए और बी और डी में आपको छांटना है कि कौन सी संख्या विषम है और भाज्य संख्या है, सॉरी विषम है और भाज्य संख्या है। तो ये तो अभाज्य संख्या है 17, तो ये भी नहीं होगा। 13 भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। पहली 8 विषम संख्या यानी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहली 8 विषम संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य विषम संख्या? तो यहाँ पे कितना होगा, पहला 3 होगा, क्योंकि 2 हम नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया विषम अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सम संख्या को नहीं लेना चाहिए। तो 3 यहाँ पे, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 19 हो गया। तो इस टाइप से हमको 8 को लेना है, तो 3 और 3 6 और एक 7 हो गया, उसके बाद 23 हो गया। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 और 19 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। फिर 17 और जो है 13 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। फिर इसमें जो है 27 और जो है 7 और 23 को जोड़ेंगे तो फिर भी कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 90 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 8। तो 90 और 8 कितना होगा, 98। तो इसका जो कितना हो जाएगा, 98, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यहाँ पे 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, इतने सारे जो है अभाज्य संख्या हैं 60 और 100 के बीच में। तो इसके कितने हैं, टोटल नंबर कितना है, 8 है। कितने हैं, 8 है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 6 और 2 8, तो 8 यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या है 60 और 100 के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है, कौन सा नंबर है जो क्या है, किसी और नंबर से नहीं कटेगा? तो 121 जो है 11 का मल्टीपल है, 11 का जो स्क्वायर है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अविभाज्य है, तो ये तो विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 जो है 41, तो ये 2 यानी 3 से कटने वाला नंबर है। किससे, 161 को देखें तो ये 7 से कटने वाला नंबर है, यानी 7 से ये कट जाएगा। 7 का टेबल 2 बार में 14 और जो है 7 का टेबल 3 बार में 21, ये कट जाएगा। इसलिए जो है ये भी क्या है, अभाज्य संख्या
नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। तो अविभाज्य संख्या जो है इसमें कौन सा हो जाएगा 181। ये 181 जो है किसी नंबर से नहीं कटेगा सिर्फ 1 के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे अविभाज्य संख्या जो क्या हो जाएगा 181, ये अविभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की जो है एक जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, दो प्राइम नंबर के बीच में यदि डिफरेंस 2 होता है तब उसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में कितना है 2 का गैप है, मतलब ये प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ये भी इसके बीच में 2 का डिफरेंस है और दोनों क्या है प्राइम नंबर है। तो ये भी क्या होगा इसका आंसर नहीं होगा ये, क्योंकि ये जो है क्या है ट्विन प्राइम नंबर तो है ही। तो यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर जो कौन सा नहीं है उसको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 131 और 133 को देखेंगे तो ये जो है 7 से डिविजिबल है। कौन सा 7 से डिविजिबल है 133। तो ये क्या है 7 से जब डिविजिबल हो जाएगा तो ये जो है क्या होगा एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर के अलावा यहाँ पे कुछ और नंबर नहीं ले सकते क्योंकि दो प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 2। तो यहाँ पे ये सही आंसर हो जाए क्योंकि ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये क्या है ये एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, ठीक है। दोनों तो अभाज्य संख्या है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, मीन्स ये भी क्या होगा एक प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पे पूछा गया कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सी एक और जो है 20 तक की अंकों में भाज्य संख्या यानी भाज्य अंक जो है श्रृंखला है। कौन सा जो है 1 से 20 तक के बीच में कौन सा भाज्य संख्या आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है भाज्य संख्या में नहीं आता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यदि तो यहाँ उसके बाद ऑप्शन बी पे देखेंगे तो 9 जो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद देखेंगे यदि हम लोग ऑप्शन ए को जिसमें 2 को नहीं ऐड किया गया है, मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, साथ में 19 भी यहाँ पे 1 से 20 तक के बीच में भाज्य संख्याएं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो संयुक्त संख्या इसमें से कौन सा नहीं है जिसका यानी कि ऐसे संख्या जिसका गुणनखंड जो है 2 प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर यदि किसी नंबर का गुणनखंड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं संयुक्त संख्या बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है संयुक्त संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि 209 की बात करते हैं तो 209 को हम लोग 11 गुना जो है 19 के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों प्राइम नंबर है। उसके बाद देखें यहाँ पे 203, तो ये भी क्या होगा 7 × 29 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। और 161 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 23। तो यहाँ पे जो है सभी ये सब क्या है अविभाज्य यानी कि क्या बोल सकते हैं यहाँ पे एक जो है अभाज्य संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। लेकिन जो है 109 जो है इसको हम लोग नहीं सकते हैं क्योंकि इसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 109 जो है संयुक्त संख्या नहीं है। इसमें से बाकी जो है 209, 161 और 203 क्या है संयुक्त संख्या है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।